Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Last topic we discussed about some activities, crystallization method, sedimentation and decantation method. Today we will start a new topic, that is loading. Loading is same like sedimentation, but there is little bit difference between sedimentation and loading. In sedimentation we were just putting the muddy water without disturbing, but in loading we will take alum, that means fitkari, in this method, because sedimentation is a slow process and it takes a lot of time. So often generally we use loading method to purify water. In a loading method we will use fitkari, or you can say alum. As you can see in this picture that we are putting alum for a few minutes, then when we remove alum from the muddy water, these dust particles will become heavier and get settled down, and water will become pure very easily. सेडिमेंटेशन में क्या हो रहा था बेटा, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था पार्टिकल्स को सेटल डाउन होने में, बट इस एक्टिविटी में हम किसका यूज़ करेंगे, एलम मीन्स फिटकरी का यूज़ कर रहे हैं। तो फिटकरी क्या करती है, मडी वाटर को, जो हैवियर पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स, वो हैवी होने की वजह से सेटल डाउन हो जाते हैं जल्दी से, और जो वाटर है वो क्लीन हो जाएगा। क्लियर हुआ। सेडिमेंटेशन में क्लीन होने में टाइम ज़्यादा लग रहा था, बट एलम ने क्या किया, जो मडी पार्टिकल्स है उनको हैवी बना दिया, और हैवी चीज़ जल्दी से सिंक कर जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। तो इस केस में क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो इजीली सेटल डाउन हो जाते हैं, और सेटल डाउन होने की वजह से वाटर क्लीन इजीली हो जाएगा। इस मेथड का हम और कहाँ यूज़ करते हैं, आपने जनरली देखा होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड स्टॉर्म के बाद जब रेन आती है तो रेन क्या करती है, डस्ट पार्टिकल्स को सेटल डाउन कर देती है, और आपको ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि स्टॉर्म के बाद में जो डस्ट पार्टिकल्स एयर में सस्पेंड रहते हैं, एयर्स में मूव करते रहते हैं, उन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। बट जब रेन के बाद में ये डस्ट पार्टिकल्स हैवी हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाएंगे, एयर फिर से क्लीन हो जाती है, और फ्रेश एयर में ब्रीथ करने में हमें इजी रहता है, कंफर्ट रहता है, वी कैन इजीली ब्रीथ इन फ्रेश एयर। नेक्स्ट इज शॉपकीपर्स ऑफन स्प्रिंकल वाटर अराउंड देयर शॉप्स इफ एरिया इज़ नॉट सीमेंटेड। आपने देखा होगा इवनिंग में शॉपकीपर्स क्या करते हैं, वाटर स्प्रिंकल करते हैं। क्यों करते हैं स्प्रिंकल, ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएं, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स मूव ना करें। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। In order to make tap water fit for drinking, we often filter it. In this process, the insoluble solid impurities are separated from water to make it fit for the drinking. फिल्ट्रेशन में क्या होता है, टैप वाटर को हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने का मतलब टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे तो इससे जो टैप वाटर फिट हो जाएगा ड्रिंकिंग के लिए। एंड द एक्टिविटी गिवन बिलो विल एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। आपको एक्टिविटी गिवन है, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। फिल्ट्रेशन में एक बार फिर से आपको दोबारा से बता रही हूँ, जो टैप वाटर है समटाइम्स अगर वो फिट नहीं है ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, सो देन बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन मैथड वी कैन फिल्टर द वाटर एंड क्लीन द वाटर। आफ्टर दैट वी कैन यूज़ दैट वाटर। Sometimes insoluble solid like mud, tea leaves, etc. from a liquid can be separate by using a filter method. Tea leaves means टी बनाने के बाद आप क्या करते हो, टी लीव्स को सेपरेट करते हो। बाय यूजिंग फिल्टर मेथड वी कैन सेपरेट टी लीव्स। और इसी तरह से मड मीन्स अगर किसी वाटर में डस्ट पार्टिकल्स हैं तो आप उसको भी सेपरेट कर सकते हो। अब एक्टिविटी 6 देखो बेटा। इस एक्टिविटी में करना क्या है आपको, टेक सम मडी वाटर। आप
आपने क्या किया, इसके अंदर मडी वाटर यूज़ करा, मतलब बीकर में जो वाटर है वो कैसा है, मडी वाटर है। फ़नल का यूज़ कर रहे हो आप, फ़नल के अंदर आपने फ़िल्टर पेपर को फोल्ड करके रखा, दिस इज़ अ फ़िल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर को कोन की शेप में फोल्ड करके आप कहाँ डाल रहे हो, फ़नल के बीच में। फ़नल को थोड़ा सा पहले आप वेट कर लोगे, गीला गीला क्यों करोगे, ताकि जो कोन है वो इजीली इसके अंदर सेट हो जाए। फिर आपने क्या किया, मडी वाटर को पोर किया, मतलब इस वाटर को जब आपने फ़नल पे डाला तो जो वाटर क्लीन वाटर है वो तो इस फ़नल के थ्रू नीचे चला जाएगा, बट जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो डस्ट पार्टिकल्स कहाँ पे रह जाएंगे, फ़िल्टर पेपर के ऊपर। सो बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन फिल्टर मडी वाटर। क्लियर हुआ। अब क्या होगा इसमें, जो आपका क्लीन वाटर है वो इस बीकर में कलेक्ट हो जाएगा, और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, इम्प्योरिटीज़ है, रेजिड्यू है, वो कहाँ पे रह जाएगा, इस फिल्टर पेपर पे। क्लियर हो गया। एक बार दोबारा से देखो बेटा, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट इन योर लैंग्वेज, यू विल टेक बीकर containing muddy water and funnel filter paper. Put filter paper in funnel. Now pour muddy water in this funnel. You will observe that clean water will pass into another beaker and residue, that means mud, will remain on a filter paper. By using filter paper we can separate clean water from muddy water. So this activity is clear to you. Next is दिस क्लीन वाटर इज़ कोल्ड फिल्ट्रेट। जो वाटर क्लीन होके बीकर में आया उसको हम क्या बोल रहे हैं, फिल्ट्रेट। और जो रेजिड्यू है, रेजिड्यू मीन्स सॉलिड इम्प्योरिटीज़, जो मड डस्ट पार्टिकल्स थे, दैट डस्ट पार्टिकल्स विल रिमेन एट द टॉप ऑफ फिल्टर पेपर। जो डस्ट पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, और जो रेजिड्यूज़ है उसको क्या बोला हमने, रेजिड्यू। और जो क्लीन वाटर है दैट इज़ नोन एज अ फिल्ट्रेट। तो आपको फिल्ट्रेट और रेजिड्यू क्लियर हुआ। Residue means dust particles and filtrate means clean water. Next is you have to take muslin clothes, filter paper, cotton wool, charcoal and even fine sand can all be used as filters. The choice of the filter depends upon the size of particles to be removed. फ़िल्टर के लिए लास्ट एक्टिविटी में हमने किसका यूज़ किया था बेटा, फ़िल्टर पेपर का। इसी तरह से आप समटाइम आपकी मदर जब चीज़ को सेपरेट करते हैं वाटर से तो क्लॉथ का यूज़ करते हैं, तो आप क्लॉथ का यूज़ कर सकते हो, फ़िल्टर पेपर का यूज़ कर सकते हो, चारकोल का यूज़ कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन आप किस तरह के पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे हो। तो डिफरेंट पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम डिफरेंट तरह के फ़िल्टर पेपर का यूज़ करेंगे। The method of filtration is used to separate out tea leaves from tea. We used a sieve for it. अब जब आपकी मदर टी को छानते तो किसका यूज़ करते हैं बेटा, सीव का। सीव से टी को छानेंगे वो। फिल्ट्रेशन इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय द वाटर वर्कर्स इन वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। फिल्ट्रेशन और कहाँ यूज़ की जाती है बेटा, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में वाटर को प्योरीफाई करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, फ़िल्टर का। नेक्स्ट इज द सैंटिफिकेशन मैथड। सैंटिफिकेशन मैथड में भी हम किसको सेपरेट कर रहे हैं, सॉलिड एंड लिक्विड को। एंड दिस मैथड इज़ यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। एज यू नो दैट बटर इज़ इन सॉलिड फॉर्म एंड क्रीम इज़ लिक्विड। तो सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए नेक्स्ट मैथड इज सैंटिफिकेशन। दिस मैथड इज़ यूज्ड बाय योर मदर एट योर होम फॉर प्रिपेयरिंग बटर। आपकी मम्मा यूज़ करते हैं ना सैंटिफिकेशन को, जब उन्होंने बटर बनाना होता है तो वो क्या करते हैं, क्रीम से, लुक एट दिस, दिस इज़ चर्नर, चर्नर को मूव कराएंगे, या फिर हैंडी का भी यूज़ करते हैं। हैंडी को जब मूव कराते हैं तो क्रीम से बटर सेपरेट हो जाता है और नीचे वाटर रह जाता है, मिल्क रह जाता है, ठीक है। तो मिल्क क्या होगा, हैवी होगा, और जो बटर है वो लाइटर होगा। तो बटर क्या करता है, मिल्क पर फ्लोट करेगा। दिस इज़ नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। दिस इज़ डन बाय मशीन कोल्ड सेंट्रीफ्यूज। जो मशीन दिखाई दे रही है इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीफ्यूज। और इस मशीन का जनरली कहाँ पे यूज़ करते हैं, डेयरीज़ में यूज़ किया जाता है बेटा। जब वाइडली यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा अमाउंट में जब बटर को निकालना होता है डेयरीज़ में,
तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होगा, बटर लाइटर होगा और वो फ्लोट करता है एट द टॉप। ट्रेडिशनल मेथड जो मतलब घर पे लेडीज़ यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, चर्नर। सो दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। एक बार दोबारा से फटाफट बता रही हूँ मैं आपको। जो हैवियर पार्टिकल्स है इसमें क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। इस मेथड में जनरली हम कर क्या रहे हैं, बटर को सेपरेट कर रहे हैं, किससे, क्रीम से। ठीक है, आपकी मदर चर्नर का यूज़ करके या फिर हैंडी का यूज़ करके क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं बटर फ्रॉम मिल्क। नेक्स्ट इज मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड विद लिक्विड। सपोज दैट अगर किसी लिक्विड में लिक्विड मिक्स हो जाता है तो आप उसको किस तरह से सेपरेट करोगे। फर्स्ट इज सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमिसिबल? इमिसिबल मीन्स जो लिक्विड मिक्स नहीं होते। मीनिंग ऑफ इमिसिबल मीन्स दो लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड ऑयल, बोथ आर इन लिक्विड फॉर्म, बट वाटर और ऑयल जो है वो मिक्स नहीं होते। ऑयल वाटर से हल्का होने की वजह से वाटर पे फ्लोट करेगा। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर बेटा, ऑयल क्या कर रहा है, वाटर पे फ्लोट कर रहा है। तो इस तरह के इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सेपरेटिंग फनल का। दिस इज सेपरेटिंग फनल। लुक एट दिस एक्टिविटी। सेपरेटिंग फनल का यूज़ करोगे आप इसके अंदर। यू कैन राइट दिस एक्टिविटी इन योर लैंग्वेज बेटा। यू विल टेक सेपरेटिंग फनल। सबसे पहले आपने फनल ली, पुट द मिक्सचर दैट मीन्स विच कंटेनिंग ऑयल एंड वाटर। देर इज़ अ स्टॉप क्लॉक। आप क्या करोगे, स्टॉप क्लॉक को जैसे ही आप ऑन करोगे तो वाटर जो है वो इसके अंदर बीकर में आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ऑयल की लेयर यहाँ पहुँचेगी नीचे तो आप इसको स्टॉप कर दोगे। स्टॉप करते ही क्या होगा, ऑयल इस सेपरेटिंग फनल में रह जाएगा और वाटर कहाँ पे आ जाएगा, बीकर के अंदर। तो इस मेथड का यूज़ करके आप इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हो। क्लियर हुआ बेटा? एक बार दोबारा से देखो, इसमें किया क्या आपने, मिक्स सम मस्टर्ड ऑयल इन वाटर। सबसे पहले आपने क्या कर रहे हो, आपने वाटर के अंदर मस्टर्ड ऑयल को मिक्स किया। अब सेपरेटिंग फनल का यूज़ किया आपने। बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल रोटेट द स्टॉप क्लॉक। स्टॉप क्लॉक को जब आप रोटेट कराओगे तो वाटर कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, बीकर में, एंड ऑयल कहाँ रह जाएगा, सेपरेटिंग फनल के अंदर। सो दिस मेथड, दिस सेपरेटिंग फनल इज यूज टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड। डू यू नो सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड? मिसिबल मीन्स जो दो लिक्विड आपस में मिक्स हो जाते हैं उनको सेपरेट कैसे करोगे। The method commonly used for this purpose is known as distillation. मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए जो आप मेथड यूज़ कर रहे हो दैट इज़ नोन एज डिस्टिलेशन। इसमें आपने क्या किया, टू लिक्विड्स प्रेजेंट इन अ मिक्सचर हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने कोई और लिक्विड ले रखा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो डिफरेंट टेम्परेचर पर बॉईल करेगा। तो जो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज का मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो नीचे बीकर में बच गया वो क्या होगा, लिक्विड। मतलब दोनों लिक्विड को हम सेपरेट कर सकते हैं। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लेस है वो वेपर्स बन के मतलब एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और जो बीकर में बचेगा वो क्या होगा, दूसरा लिक्विड। तो इस तरह से आप दो मिसिबल लिक्विड को भी सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट है कंबाइनिंग टू और मोर मेथड ऑफ सेपरेशन। इसमें क्या करना है बेटा आपको, सपोज दैट कुछ ऐसे सॉलिड लिक्विड मिक्स हैं जिसमें आपको डिफरेंट मेथड का यूज़ करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस एक्टिविटी, टू सेपरेट शुगर, सैंड एंड आयरन नेल्स फ्रॉम अ मिक्सचर। मतलब एक्चुअल में है क्या आपके पास, इसके अंदर शुगर है, सैंड है और आयरन नेल्स, तीनों मिक्स हो गए हैं। तो उनको सेपरेट कैसे करोगे। फर्स्ट स्टेप में आपने मैग्नेट का यूज़ करा। मैग्नेट से क्या होगा, जो आयरन नेल्स है वो चले जाएंगे, आयरन नेल सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बच गया, ओनली शुगर एंड सैंड, इन दोनों को रिमूव करना है। फिर हमने यूज़ करा फिल्ट्रेशन मेथड का। फिल्ट्रेशन से क्या होगा, जो सैंड पार्टिकल्स हैं
क्योंकि सैंड जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं होती, तो फिल्टर का यूज़ करके सैंड पार्टिकल्स फिल्टर के ऊपर रह जाएंगे। अब लास्ट क्या बच गया, शुगर रह गई। तो शुगर को आप किससे सेपरेट करोगे, बाय यूजिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और जो बाकी बचेगी वो क्या होगी, शुगर। तो तीनों मेथड क्लियर हुए बेटा। इसमें करना क्या है आपको, 3 अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस मिक्स हुए हैं, उनको सेपरेट करने के लिए आपने किस किस का यूज़ किया, फर्स्ट मैग्नेटिक सेपरेशन, देन फिल्ट्रेशन एंड लास्ट में evaporation. Next is activity 9. In this activity there are salt, ammonium chloride and sand. 3 आपको मिक्सचर्स गिवन है। फर्स्ट हमने यूज़ किया सब्लिमेशन। सब्लिमेशन से क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड सेपरेट हो जाएगा। वाई, बिकॉज सब्लिमेशन मेथड में होता क्या है, सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू वेपर्स। अमोनियम क्लोराइड जो है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रह गया आपके पास में, सैंड एंड सोल्ट। फिर से सैंड आपको पता है वाटर के साथ मिक्स नहीं होता, फिल्ट्रेशन का यूज़ करोगे। फिल्ट्रेशन से क्या होगा, सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे और जो वाटर है उसमें अकेला आप क्या बच गया, सोल्ट रह गया। सोल्ट को सेपरेट करने के लिए आपने कौन सा मेथड यूज़ किया, इवेपोरेशन। सो ऑल दिस मेथड्स आर क्लियर टू यू। इन लास्ट 2 activities there are some mixtures given to you in which we have to use 2 or 3 methods to separate these substances. For example, in activity 8 we use magnetic separation, filtration and evaporation method. In activity 9 we use sublimation, filtration and evaporation method. You can do this activity at your home beta. Today your work is read page number 59 to 63 and try to frame extra question answer. Thank you and have a nice day.